आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, पहले ये आप लोग बोर्ड पर जो लिखा हुआ है लिख लीजिए, ठीक है ना। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण वाक्य होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है इसको समझिए। पहले कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? आप जैसे वह गया, वह आया, समझ में आ रही है? तुमने खाया, यानी आया, गया, खाया, पिया। पढ़ने से ये मालूम हो कि वाक्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जो वाक्य अभी अभी समाप्त होता है उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो पहचान में लिखना होता है। अगर हम पहचान में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वाक्य के अंत में आ, ई, ए जैसे शब्द आए। गया, आ हो गया, गई, ई हो गया, है गए, यानी पढ़ने से अभी अभी समाप्त होता है। एक चीज और आप नोट कर लें, एक चीज इसमें और चीज होती है। क्या होती है? कर्ता में, कर्ता किसे कहते हैं अंग्रेजी में? सब्जेक्ट। कर्ता किसे कहते हैं? सब्जेक्ट में ने लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ने। उसने खाया, उसने की अंग्रेजी उसने, यानी कर्ता में ने लगा है। राम ने आम खाया, तो राम ने। ज्यादातर जो पकड़ रहे हैं, ये पकड़ने वाला है आपको, आ ई के बाद कर्ता में ने लगा रहता है। सबसे बड़ी बात तो हमने बता ही दिया कि आपके अभी अभी पढ़ने से पता चले कि ये काम समाप्त हुआ है। अब इसकी खासियत होती है रूल, यानी नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 में क्या लिखेंगे? चाहे वह एक वचन हो चाहे वह बहुवचन हो, सबके साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? मेन वर्ब, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यही है नियम। कोई इसमें अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगता है। 2 टेंसों में सहायक क्रिया नहीं लगता है। कौन कौन टेंसों में नहीं सहायक क्रिया नहीं लगता है? एक आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में, एक पास्ट इंडेफिनिट में बिना हेल्पिंग वर्ब के लगते हैं, बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, कोई डाउट? तो अब देखिए कर्ता में ये बस यही है, नियम हो गया। हम शॉर्ट फार्मूला समझेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। राम ने आम खाया। अब खाया क्या है? वर्ब है। वर्ब से कौन का सवाल करेंगे तो क्या मिलेगा? कौन खाया? तो जो ये मिलेगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब क्या या किसको का, सब्जेक्ट से क्या या किसको का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट मालूम होता है। राम ने क्या खाया? आम खाया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसी फार्मूले पर लगा देंगे। क्या हो जाएगा अगर बनाना होगा तो? राम ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट ए मैंगो। अब यहां पर देखिए, यहां तो ये नहीं दिया है कि ये काम खाया, लेकिन ये क्यों लिख रहे हैं? हाँ, क्योंकि सिंगुलर किसी का नाम रहता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। अब कोई भी एक ही साथ कभी आप लोग खाए हो, आम रखा हो ज्यादा सा, तो एक ही साथ 4-5 आम खाते हैं आप लोग? एक ही काम खाएंगे तो सिंगुलर होता है, तो वहां पर अ लगा देते हैं। हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। नकारात्मक में क्या खासियत होती? वाक्य में नहीं शब्द लगा रहता है। तो बहुत अच्छा है पास्ट इंडेफिनिट का। अगर मालूम हो गया कि यह नकारात्मक है तो करना क्या है? केवल डिड लगाना है। केवल डिड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। देखिए सारा आपको परेशानी किसमें होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद सारे टेंस आसान होते जाते हैं, बस मीनिंग है। बहुत से बच्चे ये परेशान रहते हैं कि हमें तो मीनिंग ही नहीं याद हो रहा है, हर चीज में भूल जा रहे हैं, हर चीज में डिक्शनरी में देखना पड़ रहा है, हर चीज में मोबाइल पर देखना पड़ रहा है इसका मीनिंग। मीनिंग बेटा जितना एक्सरसाइज करोगे उतना ही याद होगा। रट कर याद नहीं होता है। 150 याद कर लोगे, एक हफ्ता उसको नहीं देखोगे, काम खत्म, फिर भूल जाओगे, फिर आ जाओगे 25 पर। लेकिन जब एक्सरसाइज करोगे, किसी टेंस को लगाओगे, तो वो जो याद होगा मीनिंग, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, छप जाता है कंप्यूटर की तरह। तो आप अधिक से अधिक एक्सरसाइज लगाएं। पुरानी किताबें ग्रामर का होगा, उसे एक्सरसाइज लगाएं। आप चेक करा दे खाली समय में आकर हमसे, अगर सही रहेगा तो ठीक है। अभी नहीं कि पुराना का बुक ले लिए और उसमें पहले से बनाया आ गया है, उसी को धाए धाए उतार कर लेके आ रहे हैं, करा दे रहे हैं, वो गड़बड़ है। अपने से लगाएं। अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ के भी ये मत सोचिए कि यहाँ का नंबर जो है सबसे अधिक होगा तो बहुत आगे होगा। हमारी बच्ची जो थी, अब हम क्या बताएं, सब ये टीचर हमारी बच्ची से कहते थे जब यहाँ पढ़ते थे, तो सारे टीचर कहते थे कि तुम्हारे तो पापा ही पेपर लाते हैं, तो बता देते होंगे।
सब ये कहते थे। हमें मालूम है कि हम नहीं दिखाते थे। तो लड़कियां, हम जाहिर से है कि अगर कोई हम अटपटा आपको वर्ड कह देंगे तो आप घर के जाकर जरूर बताएंगे कि सर ने ऐसे बोला है। तो उसी तरह बच्ची भी हमारी हमसे कहती थी। अब हमारा व्यवहार आप जान ही रहे हो कि डरा के नहीं, प्यार मोहब्बत से समझा कर बात किया जाता है। तो वही हम बताएं कि बेटा इस समय का नंबर को मत देखो, कौन क्या कर रहा है ध्यान मत दो। जब हाई स्कूल में होगा ना उस समय समझ में आ जाएगा कौन तेज है कौन कमजोर है। इंटर जब होगा ना तो उस समय समझ में आ जाएगा कौन तेज है कौन कमजोर है। तो आज बच्चे लाइन लेंथ पाए हुए हैं क्योंकि मैंने ऐसा चीटिंग वाला नकल नहीं करवाया उनसे। आज हमको समझाना नहीं पड़ता है, बच्चे अपने से पढ़ते हैं, अपने से समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम कभी बताए नहीं। ऐसा भी एक बार हुआ कि हमारी लड़की फर्स्ट पोजीशन पर आ रही थी और दूसरा कोई सेकंड पोजीशन पर आ रही थी। तो हम कहे नहीं हमारी घर की बच्ची है, सब कहेंगे सब घर ही की है इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन आ रही है। तो उसको सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन कर देंगे कि रहने दीजिए। दूसरे बच्चे जो हैं वो आएंगे तो वो खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, घर जाकर खूब रोई कि जानते हमको पापा पीछे कर दिए। हम कहें वही बात फिर समझाएं हाई स्कूल में या इंटर में समझ में आएगा। और वो इंटर आया, गारमेंट से पढ़ी, अच्छा से नंबर पाई, तो वो समझ में आ जाता। अच्छी चीज, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे अगर मेहनत करोगे, आज का आराम देखोगे तो कल तुम्हें परेशानी झेलना है। आज की परेशानी देखोगे तो कल तुम्हें आसान होगा। एक रील भी देखे थे, रील पोस्ट करेंगे, वो जरूर देखिएगा आप लोग। रील सब देखता है वो है? बोलो बोलो तेज। हाँ, और ये जो है आप लोग भी देखिएगा एक बार। सरजी चैनल पर, यूट्यूब पर हम डालते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सरजी चैनल है, तो उस पर जरूर एक बार देखिए, लाइक करिए और लोगों को भी शेयर करिए जो आपके पहचानने वाले हैं। तो निगेटिव में हम लोग आते हैं पढ़ाई पर, मैन ये तो चलता रहेगा। तो हमने क्या बताया, सबसे आसान है। हम जब रूल नियम नंबर लिखेंगे एक, तो क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करें, यानी सभी के साथ डिड का यूज होगा। क्या होगा, डिड का सहायक क्रिया के रूप में, यानी डिड का यूज करेंगे तो निगेटिव है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसके बगल में नॉट लगा देंगे, यानी डिड नॉट। क्या लगा देंगे, डिड नॉट लगा देंगे। अब मेन वर्ब का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। अभी हम अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे, सेकेंड फॉर्म कर रहे थे, तो इसमें हम क्या कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आ जाइए, शॉर्ट फार्मूला में सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल द्वारा वही समझते हैं, क्या हमने लिखवाया था पहले। हाँ, तो अब क्या कर देंगे, राम ने आम नहीं खाया। ठीक है, एक ही चीज इसलिए लिख देते हैं कि आप लोग को समझना जरूरी है कि कोई टेंस में क्या सहायक क्रिया होगा, ये समझ गए ना, तो कोई टेंस आगे लगाने लगोगे, एक्टिव पैसिव समझने लगोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने लगोगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, राम, राम के बाद तुरंत डिड नॉट सहायक क्रिया लगा देंगे। अब ईट का क्या होता है, इटेन उटेन नहीं होगा, इटी होगा, फर्स्ट फॉर्म बोले है ना, ईट अ मैंगो। इंट्रोगेटिव में हम समझते हैं, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, एक पहले ही सेंटेंस के क्या दे देता है, तो जब भी क्या पहले ही दे देता है तो जो भी हम टेंस लगाते हैं उसकी सहायक क्रिया हम पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है, कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कब, क्यों, क्या, कैसे, कहां, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो सवाल करते हैं, आपसे सवाल करते हैं, तो उसकी हम प्रश्न, उसकी अंग्रेजी जो है हम पहले लिख देते हैं। जब वाक्य के बीच में, पहला नियम समझते हैं कि अगर क्या प्रारंभ में दे देता है तो हम क्या करेंगे, डिड प्रारंभ में लिखें। यह समझ में आई बात, यह नियम नंबर 1 हो गया। नियम नंबर 2 में यदि प्रश्नवाचक शब्द, अब शब्द कौन कौन से होते हैं, कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे, और भी होते हैं, आदि, इसका मतलब खाने वाला, सब्जी में डालने वाला आदि, वो मत समझ लेना, आदि का मतलब और भी, इत्यादि। ठीक है, और भी होते हैं। अगर ये आपके वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं। तो हम प्रश्नवाचक शब्द की
अंग्रेजी प्रारंभ में लिखें। अब नंबर 3, अगर नकारात्मक आता है, नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव में भी नकारात्मक आता है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। ठीक है। नियम नंबर अगर हमको 4 लिखना होगा, नियम नंबर 4 लिखना होगा तो क्या कर देंगे, वही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल द्वारा, नियम नंबर 2 हो गया है ना सबका, कि बाकी है, कर लीजिए कर लीजिए। शॉर्ट फार्मूला समझते हैं। देखिए डब्लू हम बनाते हैं, डब्लू सर वाला डब्लू ज्यादातर आप क्वेश्चन मार्क क्या देखेंगे, डब्लू से शुरू होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये लिख देते हैं। और इसके बाद सहायक क्रिया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? पहले पकड़िए, समझिए। क्या राम ने आम खाया? अब देखिए यहां क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, और यहां पर क्या प्रारंभ में दे दिया है, तो नियम नंबर 1 की तरह सहायक क्रिया उसको पहले लिख देंगे। हमको ये नहीं समझना है कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, एक ही सहायक क्रिया लगेगा कि किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब यहां पर डिड लिख दिए, डिड राम ईट अ मैंगो। अब यहां पर केयर करना, ये प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क ही लिखेंगे। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि राम ने क्या आम नहीं खाया। अब इसमें प्रश्नवाचक दे दिए हैं कि नियम नंबर 4 वाला भी फॉलो हो जाए, आप समझ जाएं आसानी से। अब यहां पर हमको बनाना होगा, तो देखिए इसमें क्या बीच में दे दिया है, तो जब नियम नंबर 2 में क्या बताए हैं कि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आए, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो उसकी अंग्रेजी हम प्रारंभ में लिखते हैं। तो वाट लिख देंगे, इसका वाट माने क्या होता है। अब सहायक क्रिया उसके हिसाब क्या है, डिड ही लगेगा। और राम अगर नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, इसके बाद हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन मार्क। हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आएगी।